दोस्तों वैसे तो 21st सेंचुरी में दुनिया के लगभग हर देश के लोगों के पास आजादी है और लोग लोकतंत्र भी मैक्सिमम कंट्रीज में फैला चुके हैं। लेकिन आज भी एक देश ऐसा है जहां ना तो लोगों को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की आजादी है, ना ही कुछ बोलने की, और वह देश है नॉर्थ कोरिया, जहां का तानाशाह अपने आप को और अपने देश को बेहतर दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन आज हम आपको इस देश की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी नॉर्थ कोरिया की हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों में ऐसा क्या है? आखिर क्यों किम जोंग उन इन तस्वीरों को छुपाना चाहता है? चलिए जानते हैं। नंबर 1, चाइल्ड लेबर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कई बार तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें बच्चे खुशहाल और पढ़ाई लिखाई में फोकस्ड नजर आते हैं, लेकिन रियलिटी इसके अपोजिट ही है। नॉर्थ कोरिया की राज्य मीडिया द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसके अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर वहां के बच्चों की रियलिटी है। कई बार तो बच्चों को स्कूल से फॉर्म, खादान और दूसरी कई जगहों पर सरकारी या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए मजदूरी करने के लिए बुलाया जाता है, जबकि गरीबी के चलते कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को मजदूरी के लिए भेजते हैं ताकि कुछ पैसे आ सकें। हालांकि किम जोंग उन कभी नहीं चाहते कि यह बात लीक हो, क्योंकि वो अपने देश को सबसे बेहतर दिखाना चाहते हैं। यही कारण है कि चाइल्ड लेबर की यह रियलिटी दुनिया की नजर में आ ही नहीं पाती। नंबर 2, द फेज ऑफ परफेक्शन। नॉर्थ कोरिया का टूरिज्म ना के बराबर है, क्योंकि इस देश में इतने अजीबो गरीब कानून है कि यहां कोई जाना ही नहीं चाहता, और कोई जाता भी है तो उसे चोरी छुपे तस्वीर निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर किम जोंग उन तक ये खबर पहुंची तो उसके साथ जो होगा उसने इमेजिन भी नहीं किया होगा। नॉर्थ कोरिया में जब भी कोई घूमने के लिए जाता है तो उसे देश के सिर्फ अच्छी, साफ सुथरी और वैल्यू क्रिएटिंग जगहों को दिखाया जाता है, जैसे कंप्यूटर में बैठे यूथ, हाई फाई लाइफ जीते लोग, लेकिन असलियत इससे बहुत उलट है। एक बार एक टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया की एक फैमिली के घर विजिट कर रहा था, जहां उसने देखा कि घर में ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही कुछ अच्छी सुविधा, और यह तस्वीर भी उसने अपने कैमरे में उतार ली। लेकिन बाद में नॉर्थ कोरिया की तरफ से इस आदमी को इन तस्वीरों को डिलीट करने का फरमान जारी कर दिया गया। नंबर 3, हेल्थ केयर सिस्टम। देश में विजिट और रिपोर्ट में अक्सर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने हेल्थ सिस्टम को वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ सिस्टम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे परे है। बड़े बड़े देश जहां जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा नागरिकों के स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और नर्स पर कम से कम बजट खर्च किया जाता है, जिस वजह से कई बार लोग गंभीर बीमारियों के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों को प्रॉपर डॉक्टर, नर्स या देखभाल तो मिलता ही नहीं, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किस तरह अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। नंबर 4, नेचुरल डिजास्टर। किम जोंग भले ही अपने देश को सबसे बेहतर बताएं, लेकिन हकीकत किसी से छुपती नहीं है। देश की 40% आबादी ऐसी है जो अच्छी डाइट और साफ पानी से वंचित है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक घटनाओं को झेलने के मामले में नॉर्थ कोरिया 6वें नंबर पर है। यहाँ हर साल बाढ़, तूफान, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। सूखे की वजह से फसलों को भारी नुकसान होता है और लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाता। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे भूखमरी फैल गई हो। इसके चलते नॉर्थ कोरिया में बच्चे कुपोषण का भी शिकार होते हैं। पोलियो जैसी बीमारियां उन्हें जकड़ लेती हैं और फिजिकली, मेंटली वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितना एक बच्चे को ग्रो करना चाहिए। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के खाने के दांत कुछ और हैं, जबकि दिखाने के दांत कुछ और ही हैं। नंबर 5, सोशल मीडिया। सबसे बड़ी परेशानी है सोशल मीडिया। आज के दौर में एक सोशल मीडिया ही है जो आम आदमी का हथियार है, जिसके जरिए वो अपनी परेशानी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है ताकि उसे मदद मिल सके। आज लगभग हर देश में लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने इसे बैन कर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि अगर लोगों के हाथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लगे तो कहीं वो अपने देश और तानाशाह के खिलाफ बगावत पर ना उतर जाएं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बैन है। हालांकि इन्हें बैन करने के पीछे किम जोंग उनका तर्क है कि इससे लोग बिगड़ते हैं, इसलिए अगर उन्हें कुछ बेहतर करना है, कुछ बनना है, तो सोशल मीडिया से दूर रहना होगा।
नंबर 6, रिलीजियस फ्रीडम। वैसे तो नॉर्थ कोरिया के संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता हर इंसान के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये उसका अधिकार है, लेकिन ऐसा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वास्तविकता में जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया में किसी भी गैर धर्म को वो आजादी है ही नहीं जो भारत जैसे देश में है। यूं तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ईसाई धर्म को सबसे सताया हुआ धर्म मानते हैं, लेकिन वो भी इन्हें परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। यहाँ चर्च में संगीत धीमी आवाज में गाया जाता है। अगर ज्यादा शोर शराबा हुआ तो जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ती है। इवन अगर कुछ गैदरिंग वगैरह है तो भी दबी आवाज में ही वो होती है, ताकि किसी को कानो कान भनक न लग जाए। नंबर 7, फूड इनसिक्योरिटी। हरे भरे खेत, लहराती फसलें और गोदाम भर के मौजूद खाना। आपने भी आज तक नॉर्थ कोरिया की तस्वीरों में यही देखा होगा। साथ ही ये भी देखा होगा कि किम जोंग उन फसलों का जायजा लेने के लिए समय समय पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दिखावा है। असलियत में ये देश फूड क्राइसिस से जूझ रहा है। दिखने को तो बच्चों को, लोगों को प्रॉपर कैलोरीज, फूड डाइट मिल रही है, पर ऐसा नहीं है। इस देश में फसलें हैं जरूर, लेकिन अब बहुत बुरी हालत में है। ना जाने कितने ही ऐसे परिवार हैं जिन्हें रात में बिना खाए सोना पड़ता है। ना जाने कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिना पेट भरे बिलबिलाना पड़ता है। इस देश के ज्यादातर फूड मार्केट्स में आपको खाली अलमारियां ही नजर आएंगी, क्योंकि वहां रहने के लिए या रखने के लिए फल सब्जियां है ही नहीं। देश की हालत 90 के दशक के बाद से ही ऐसी ही बनी हुई है और लगातार ये खराब होती जा रही है। लेकिन इसके बाद भी किम जोंग उन नागरिकों को पेट भरने की नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा चलाकर वाहवाही लूटने की सोचते हैं। नंबर 8, ढहती वास्तुकला। नॉर्थ कोरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल पिक्चर्स में एकदम लाजवाब दिखता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, पक्के मकान, मजबूत और टिकाऊ रोड्स, गुलजार गलियां, पर जरा रियल इमेज भी देख लीजिए। ये नॉर्थ कोरिया की ही सड़कें हैं जो अब पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। सड़क ऐसे बह रही है मानो पहाड़ हो। यही नहीं, यहाँ ना जाने कितनी ही ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो धाराशायी हो चुकी हैं, कितने ही ऐसे पक्के मकान हैं जिनमें सीमेंट से ज्यादा मिट्टी नजर आती है, कितने ही ऐसे होटल्स हैं जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही होते हैं। झोपड़पट्टियां, टीन टप्पड़ से बने घर इस देश की हकीकत है, जिसे कभी बाहर आने ही नहीं दिया जाता। यहाँ ना तो रोड्स की मरम्मत पर ध्यान दिया जाता है और ना ही सिटीजन्स की लिविंग स्ट्रक्चर पर। यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये दुनिया के सबसे पिछड़े हुए देशों में से भी ज्यादा पीछे है। नंबर 9, द प्योंगयांग मेट्रो सिस्टम। 1978 में बना नॉर्थ कोरिया का द प्योंगयांग मेट्रो सिस्टम दुनिया का सबसे डीपेस्ट मेट्रो सिस्टम माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अकॉर्डिंग ये मेट्रो स्टेशन 360 फीट अराउंड की गहराई में बना हुआ है। असल में ये तस्वीरें फ्रेंच फोटोग्राफर एरिका लफॉग ने खींची है, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन उतनी गहराई में नहीं है जितनी गहराई में उसे बताया जाता है। हालांकि देश के तानाशाह का दावा है कि अभी और गहराई में है, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं। इसके अलावा आज तक 360 फीट की गहराई दिखाई भी नहीं गई है। यानी हम समझ सकते हैं कि ये भी नॉर्थ कोरिया की मीडिया का प्रोपेगेंडा है, बाकी रियलिटी तो हमारे सामने है ही। नंबर 10, एजुकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं सबसे जरूरी फैक्टर की, जो है एजुकेशन। ये तो हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन लाइफ में कितनी जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले पढ़ाई करनी होगी, वरना सब कुछ बेकार ही हो जाता है। नॉर्थ कोरिया का भी यही मानना है, लेकिन कुछ अलग ढंग से। यहाँ बेसिक शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को अपने तानाशाह और उसके राजतंत्र के बारे में सिखाया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ किम जोंग उन के परिवार, राजनीति और सत्ता में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह जैसी चीजें बताई जाती हैं, ताकि सरकार की अपनी नागरिकों पर पकड़ और नागरिकों की सरकार के लिए समझ उनके मुताबिक हो सके। हालांकि ये सब भी सिटी एरियाज में भी है। बाकी अगर आप गरीब परिवारों को, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों को देखें तो उनके लिए एजुकेशन एक सपने जैसा है। वो सपना जो कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर बच्चे आपको फैक्ट्री, फार्म, मिल वगैरह में मेहनत मजदूरी करते नजर आएंगे, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सकें। जबकि कुछ तो इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं है। अब जब पैसा ही नहीं है तो पढ़ाई या एजुकेशन पर खर्च कैसे करें? यही कारण है कि यहाँ मजदूरों या लेबर की संख्या सबसे ज्यादा है, खासकर चाइल्ड लेबर की। उम्मीद है दोस्तों, अब तो आप किम जोंग उन और उनके देश की सच्चाई से वाकिफ हो ही गए होंगे। उम्मीद ये भी है कि अब आप नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा पर विश्वास नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक,
करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।